ले लीजिए। ये भी ओशो का ही कोट है। हम्म। उसमें मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि जिस दिन आदमी बेसहारा हो जाता है उसी दिन परमात्मा के सारे सहारे उसे उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन हम इतने कमजोर हैं कि हम कोई ना कोई सहारा पकड़े रहते हैं, और जब तक हम सहारा पकड़े रहते हैं तब तक परमात्मा का सहारा उपलब्ध नहीं हो सकता। वाह, बहुत सुंदर है। ये देखो साक्षी स्वामी, एक एक चीज संदर्भ में आती है। अभी पहले का प्रश्न था वो भी वो जो विजय स्वामी पूछ रहे थे उसी के संदर्भ में आया था। अभी आपकी जो बात है वही बात अभी आ रही है। बस यस सर। तुम बेसहारा होने को तैयार नहीं हो। तुम्हें कोई ना कोई सहारा हम्म। चाहिए। ये तुम्हें मतलब मन को कहा जा रहा है। हाँ, मन को कोई ना कोई समझ गया। सहारा चाहिए। वो कहीं ना कहीं खूंटी लगाना चाहता है, क्योंकि उसे पता हाँ। है कि बेसहारा होते ही पूरी कायनात मुझे मिटाने में जुट जाएगी। तुम मिटने लगोगे, तुम खोने लगोगे, तुम्हारी पहचान समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल मृत्यु का अनुभव होगा, मृत्यु का। हाँ। समाधि मरण हम इसीलिए बोलते हैं कि समाधि का अर्थ ही है कि बिल्कुल महामृत्यु का अनुभव होगा। तुम पूरी तरह खो जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व खो जाएगा। तो हम वो भरोसा नहीं कर पाते हैं कि ये खोने में मैं खो जाऊंगा, लेकिन उसके आगे की बात तुम्हें पता नहीं है। ये खोने में तुम एक हो जाओगे, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हुई, जो कभी जन्मा नहीं है, उस मोड़ में आ जाओगे। वो भरोसा है नहीं अभी। गुरु चिल्लाते रहते, सारे जानने वाले चिल्लाते रहते, आ जा इस पार। यहां आनंद ही आनंद है, लेकिन बात समझ में नहीं आती है, भरोसा नहीं आता है। हाँ। क्योंकि तुम जहां से चल रहे हो ना, वहां से तो तुम्हारा खोना शुरू होता है। तुम खोते जा रहे हो, पिघलते जा रहे हो, गलते जा रहे हो, तुम्हारा अस्तित्व खो रहा है। तुम्हारी सारी चालाकी, समझदारी, तुम्हारा सारा ज्ञान, सब कुछ विदा हो रहा है। तो बेचैनी आती है। तो बेसहारा होने के लिए तुम तैयार ही नहीं हो, इसलिए कोई ना कोई सहारा पकड़ लेते हो। और यहां तो मन एक नहीं 1000 सहारे तुम्हारे लिए थाली में सजा कर बैठा है, क्योंकि मन को पता है कोई ना कोई सहारा लिया, मेरा काम हो गया। तुम अध्यात्म का भी सहारा ले सकते हो, तुम गुरु का भी सहारा ले सकते हो, तुम मोक्ष की हाँ, वही मांग तो ले रहे हैं। तुम मोक्ष की मांग का भी सहारा ले सकते हो। हाँ। सवाल बात समझो, सहारा चाहिए। अकेले होने में भय है। अकेले होने का मतलब मिटना है, और वो मिटने की अभी तैयारी नहीं है। तो अंदर भय पकड़ता है, तो तुम कोई ना कोई सहारा खोजते हो। और जो बेसहारा होने के, गुरु तुम्हें बस बेसहारा होने के लिए तैयार करता है, राजी करता है, भरोसा देता है कि साक्षी स्वामी ठीक से बेसहारा हो जाओ, चिंता मत करो, मैं जानता हूं। बस जैसे ही तुम बेसहारा हो जाओगे, उस पार सहारे ही सहारे हैं। सारे भय चले जाएंगे, क्योंकि वहां मौत नहीं है। तो जीवन और मृत्यु के पार की बात है। लेकिन उसके पहले तो ये पीड़ा है, और वो पीड़ा ही तो तुम्हें बेसहारा होने नहीं देती। वो भय ही तो तुम्हें बेसहारा नहीं होने देता। यही कहना चाह रहे हो सभी, बिल्कुल। तुम बेसहारा होने को राजी हो जाओ, सारा अस्तित्व फिर तुम्हारा हो जाएगा। तुम उससे एक हो जाओगे, मिलन हो जाएगा, दो न बचेंगे। तुम अलग, ऐसी कोई आइडेंटिटी न बचेगी। हाँ हाँ, यस, बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। ओशो के
ये बिल्कुल ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो बिल्कुल हम्म, उसे पहली बात तो उसके तल की समझ आती है बात। और रही बात एक एक चीज में एक एक, ये कोट हो सकता है आपने कई बार सुने होंगे, ओशो के कोट कई बार आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आते। उस समय तो पकड़ में नहीं आते। वो तो जैसे जैसे तुम उस तल के करीब जाते हो ना, तब वो पकड़ में आते तुम्हारे। अच्छा, ये कहना चाहते थे, इसलिए बेसहारा होने को कह रहे थे। अब बेसहारा होने को तो बात थोड़ी विचलित करेगी कि भाई हम तुम्हारे पास आए, ओशो को कहोगे हम तुम्हारे पास आए, सहारा ढूंढ के आए कि भाई कोई नहीं दे रहा, कम से कम तुम तो दोगे, और तुम ये क्या बात कर रहे हो कि सारे सहारे छोड़ने हैं, मेरे तक का सहारा छोड़ना है। तो ये सब चीज दिखाई पड़ेगी विपरीत, लेकिन वो विपरीत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन वो समझ में ही तब आएगा जैसे जैसे वो सीढ़ियां तुम करीब आओगे, उसके करीब आओगे, हाँ, तुम्हारी समझ फलित होगी अनुभव से, वैसे वैसे वो कोट समझ में आने लगेंगे। अच्छा, ये कहना चाहते थे, अच्छा इसके लिए कहा था, और यही कहना चाह रहे हो। बस तो हिम्मत जुटाओ, बेसहारा होने के लिए हिम्मत जुटाओ, कुछ ना करने के लिए हिम्मत जुटाओ, नया कचरा नहीं डालोगे उसके लिए हिम्मत जुटाओ। अभी जैसे आपने निर्णय लिया ना कि 1 हफ्ता में नहीं लूंगा कोई भी नया कचरा, वैसे पूरी संकल्प से हिम्मत जुटानी पड़ेगी। बेसहारा होने के लिए राजी होना पड़ेगा। जो भी बेसहारा हो गया उसकी बात बन गई, क्योंकि उसको परमात्मा का सहारा मिल जाता है। ये दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये अनुभव से दिखाई पड़ेगा। हाँ, ओशो ने भी हजारों बार कहा है, मैंने भी कई बार कहा है, वो बात ऐसे पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी पकड़ में धीरे धीरे आने लगेगी कि क्योंकि तुम्हारे अनुभव से तालमेल खाने लगेगी, वो समझ में आने लगेगी बात। हाँ, कुछ प्रयोग से कभी क्लिक होते रहेगा तो एक विश्वास मिलेगा विश्वास, कि भरोसा हाँ आने- हो रहा है, कुछ भरोसा आने लगेगा। भरोसा पड़ेगा। हाँ, राइट। एक दिन इतना भरोसा आ जाएगा कि बस तुम यहां कहा और तुम छोड़ने को राजी हो गए। यहां कहा गया और तुम छोड़ने को राजी हो जाओगे। हाँ, अष्टावक्र ने कहा कि तुम मुक्त है जनक, तो जनक ने प्रश्न न किया। जनक ने कहा अच्छा मैं मुक्त हूं। इस फर्क को समझ लेना। इतना भरोसा गहरा था अनुभव से, बाकी सब व्यर्थता साफ हो चुकी थी कि यहां कहा गया कथन कि जनक तू मुक्त है, तो जनक ने प्रश्न न किया, शंका न की कि नहीं मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं, मैं इतनी रानियों के बीच, हाँ, ये बड़ी बात है। इतने भोग विलास में, इतनी बेचैनियों के बीच मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं, ऐसा सवाल न किया। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ ठीक है मैं राजी हूं। शंका न आई कि मैं मुक्त, अच्छा मैं मुक्त, मैं राजी हूं। बस ये भरोसा आ जाएगा एक दिन। राइट। वाह, और बोलिए। अभी आसान है कि कठिन है? आसान है। अब भी पलटी मार दी, अब भी इसी बार में समझ में आ गया, आसान हो गया। बस समझना ही है, भरोसे के साथ समझना है।
हाँ। भरोसा जिस दिन पूरा हो जाएगा जनक की तरह, तो भीतर शंका ना बचेगी, सब विदा हो जाएगा। बस ज्ञान जमा कर रहा हूँ, यही मेरा कचरा है। सोचो जरा, ये अभी समझ में आ गया। डेफिनेटली कचरा है, वो कचरा ही है। इसलिए तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। इतना साल लग गए। और कुछ नहीं, कचरा। और ज्ञान से ज्यादा खतरनाक कोई कचरा ही नहीं है। मजे की बात तो ये है। इसलिए तो सारे पंडित उलझ जाते हैं और भोले भाला और सरल व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति पहुंच जाता है। वजह एक ही है, और ज्ञान का कचरा इकट्ठा कर लेता है। क्योंकि ज्ञान से लगता क्या है कि मैं जानता हूं, मैं हूं बढ़ जाता है। मैं जानता हूं तो मतलब मैं मजबूत हो गया ना। हाँ, मैं ताकतवर हो मैं गया, मजबूत हो गया। बस उल्टी दिशा आ गई। हाँ। उल्टी दिशा आ गई। और बात तो तब बनती है जब मैं खो जाए, अहंकार पूरा खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तभी तो बात बनती है। सारा अध्यात्म का प्रयास क्या है कि तुम्हारा अहंकार विदा हो जाए, बस इतनी सी शर्त। तो अब तुम ज्ञान डालकर फिर से ज्ञानी हो जाओगे, मैं जानता हूं उसको पोषण दोगे, तो अहंकार तो मजबूत होगा। तुम्हें दिखाई पड़े या ना पड़े, लेकिन मजबूत होगा ही होगा। जरा कभी कोई दो आदमी बात करे ना आपस में, अरे साक्षी स्वामी के पास क्या नॉलेज है, क्या वो जानता है, एक किताब क्या पढ़ी है उससे कभी बात सुनो। और जब वो बात तुम्हारे कानों में पड़े तो जरा अंदर देखना क्या हो रहा है। गुदगुदी हो रही है। हाँ, बड़ी गुदगुदी हो जाती है। हो गई गड़बड़, गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में, सही है। ये गुदगुदी है ना, मन का भोजन है, मन का रस है। हाँ, अहंकार बढ़ जाता है। और उससे उल्टी कोई बात करेगा ना, अरे साक्षी को कुछ अक्ल नहीं है, कुछ समझ नहीं है, इधर उधर का सुन लेता है और कुछ ना कुछ बोलते रहता है, वो भी तुम्हारे कानों में पड़ जाए तो क्रोध आ जाएगा। देखना, बिल्कुल उल्टी बात आ जाएगी। तू मेरे को ऐसा बोलता है, हाँ, बिल्कुल उल्टी बात आ जाएगी। ये भी एक उल्टी गुदगुदी है, समझ लेना। ये जो क्रोध आ गया ना, हाँ, ये भी उल्टी गुदगुदी है। हाँ, तुम बीच में आ गए, बस गड़बड़ हो गई। हाँ, दोनों साइड में मैं बीच में आ जाता। मैं बीच में आ जाता है, वहां भी यहाँ भी। मैं बीच में आया कि गई भैंस पानी में। हाँ, किसी ने ईगो बढ़ाया, ठीक है, अपमान किया, ठीक है, ये पोजीशन सोचो, दोनों हालत में तुम बीच में ना आते, तुम इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते, कोई प्रतिक्रिया ना देते, ना गुदगुदी होती और ना ही क्रोध आता, बात बन जाती, तुम जल में कमलवत हो जाते, कचरा जाता ही नहीं अंदर, अहंकार बनता ही नहीं। किसने सुना? मैं तो बीच में ना आया, बात बन गई। राइट। मैं हुई नहीं तो सुना किसने? सुना किसने? तो क्रोध भी नहीं आएगा, प्यार भी नहीं आएगा। बस मैं हूं नहीं, ये सूत्र है।
इसको याद रखना चाहिए। ध्यान का भी सूत्र यही है कि मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हूँ। मैं नहीं हूँ। हाँ। ध्यान का भी यही सूत्र है कि ध्यानी नहीं है। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, तुम ध्यानी बन जाते हो। मैं ध्यान करता हूँ, मैं इतने सालों से करता हूँ, ये बात मैं हाँ कब पकड़ में आ जाती है समझ में नहीं आती। राइट। और उसमें अभी कोई नया बच्चा आएगा ना जो अभी अभी सीख रहा है, अभी अभी शुरू किया है उसने, उसको तो सलाह दिए बिना तुम रुक ही नहीं पाओगे, उसको तो देनी ही पड़ेगी, वरना नींद नहीं आएगी रात को। उसको तो तुम जरूर से दोगे सलाह कि बेटा मैं 40 साल से कर रहा हूं, तू तो अभी कल से आया है, अभी एक शिविर किया है, और उसको तुम छोड़ोगे नहीं पूरी शिविर। बात समझो, ये खेल ये होगा। तुम्हें तो लगेगा ये एक ही तो है, मुझे सुनता है, बाकी तो मैं सबकी सुनते रहता हूं। ये एक ही है, सच्चा लड़का तो यही है, सच्चा सन्यासी तो यही है जो मेरी सुनता है। सबको यही लगता है। कोई 2 आदमी तुम्हारी सुनने लगे ना, बस हो गया काम। अब साधना गई साइड पे, अब तो मैं सलाह दूंगा लोगों को, समझाऊंगा। गुरु बन गया। बन गया। हे भगवान। बाप रे। चलो मुश्किल है। अरे अभी तो आसान बोल रहे थे, अभी मुश्किल हो गया। आज ही आपने 3 बार पलटी मारी। पहले बोला कठिन है, सवाल पूछा, फिर बोला आसान है, अभी बोलते वापस मुश्किल है। हे भगवान। बहुत कठिन है डगर पनघट की। डगर पनघट की बिल्कुल कठिन नहीं है लक्ष्मी। ये जो चलने वाला है ना वो कठिन है। सारे उपद्रव की जड़ ये चलने वाला है, जो पनघट पे चल रहा है ना जी, ये उसकी कठिनाई है। डगर में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि डगर है ही नहीं, तुम मंजिल पे खड़े हो। ठीक ठीक ठीक। मंजिल पे खड़े हो। जिन्होंने भी देखा है ना उन्होंने यही पाया कि मैं मंजिल से हटा ही नहीं हूं। मजे की बात तो ये है, जिन्होंने भी पाया उनका एक ही उत्तर था कि मैंने मंजिल एक पल भी खोई नहीं। तो कहां पनघट आई, कहां डगर आई, कहां कठिनाई आई, ख्याल में आ रहा है? कठिनाइयां खोपड़ी में है। जितनी कठिन होगी उतना मन को रस आएगा। सिंपल सा विज्ञान, ये समझ लो, सूत्र डाल दो, फिर ठीक से अंदर डाल दो। जितना आपने कठिन माना, कठिनाई स्वीकार की, बस मन यही चाहता था। इसलिए पहली बात तो कोई पनघट की डगर नहीं है, ना ही कठिनाई है, क्योंकि ना ही चलना है। बस जहां खड़े हो वहां खड़े खड़े ठीक से देख लो, तुम मंजिल पे हो। बस यही एक सूत्र है, मंजिल खोई नहीं है। ये भरोसा रखो, मैं कह रहा हूं अपने अनुभव से। तुम भी ये भरोसा ठीक से भीतर डाल दो कि मंजिल खोई नहीं है। जितना ये भरोसा
तुम गहरा कर लोगे, मुझ पर श्रद्धा रखोगे। चलो मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मुझ पर श्रद्धा रख के स्वीकार कर लो कि तुम मंजिल पे हो। अब बात अपने से बन जाएगी। भरोसा ही रखना है कि तुम मंजिल पे हो। सारे जानने वाले, सारे पहुंचे हुए तुम्हें बस यही भरोसा दिला रहे हैं कि मंजिल तुमने खोई नहीं है, तुम मंजिल से एक पल भी हटे नहीं हो, एक कदम भी आगे पीछे नहीं हुए हो। भरोसा रखो। वो भरोसा आने में वक्त लग जाता है, मन वो भरोसे में जाने नहीं देता है, उसमें वक्त लग जाता है। चलो ठीक है, समापन करेंगे। हाँ जी। प्रणाम। राम। प्रणाम।